दोस्तों डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है पीसीएम से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन है, इन अ पीसीएम सिस्टम बिट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग टेक्निक्स रिजल्ट इन द सेम बैंडविड्थ इफ सैम्पलिंग रेट इज 8000 सैंपल्स पर सेकेंड। देखिए पीसीएम मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम डिपेंड्स ऑन द सिग्नलिंग टेक्निक। सिग्नलिंग मींस होता है द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। अब जैसे रेक्टेंगुलर पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स के लिए जो बैंडविड्थ होती है रेक्टेंगुलर पल्स के लिए वो होती है बिट रेट इज इक्वल टू एनएफएस, राइट। नाइकिस्ट पल्स है, नाइकिस्ट पल्स के लिए जो आपकी यहाँ पे जो इसकी बैंडविड्थ होगी नाइकिस्ट पल्स के लिए वो होती है हाफ ऑफ आरबी, दैट मीन्स हाफ ऑफ एनएफएस। ठीक है, जो रेज्ड कोसाइन पल्स होती है इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है हाफ ऑफ आरबी ऑफ 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा क्या होता है, रोल ऑफ फैक्टर होता है। तो जो बैंडविड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स है वो एनएफएस है। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल कितना है 8 है और एफएस कितना है 8K। ये क्या दिया है आपको n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64 किलो हर्ट्ज, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ नाइकिस्ट पल्स हाफ ऑफ एनएफएस है, यानी कि 64/2 तो 32 किलो हर्ट्ज है। उसके बाद बैंडविड्थ ऑफ रेज्ड कोसाइन पल्स ये कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू आरबी ऑफ 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए बिट रेट कितना दिया है आपका, बिट रेट 64 किलो हर्ट्ज है इंटू 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा इज द रोल ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 32K इंटू 1.5। 15 टू जा 33 कैरी, 15 3 जा 45, 48 किलो हर्ट्ज। इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी 48 किलो हर्ट्ज। द बैंडविड्थ ऑफ नाइकिस्ट पल्स विद सैम्पलिंग रेट 16,000 सैंपल्स पर सेकेंड, इसकी बैंडविड्थ तब कितनी हो जाएगी, नाइकिस्ट पल्स की बैंडविड्थ हाफ ऑफ बिट रेट होती है, दैट मीन्स हाफ ऑफ आरबी होती है, यानी कि हाफ ऑफ एनएफएस होता है, ठीक है। जब ये हाफ ऑफ एनएफएस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हाफ इंटू 8 इंटू, अब यहाँ पे ये एफएस डैश मान लो, ये नया सैम्पलिंग रेट है, तो ये कितना दिया है 16K, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 4 जा 64 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि किसकी सेम बैंडविड्थ है। तो एक तो आपकी रेक्टेंगुलर पल्स की है, एक तो देखिए रेक्टेंगुलर पल्स की सेम बैंडविड्थ आ रही है और एक नाइकिस्ट पल्स विद सैम्पलिंग रेट चेंज टू 16,000 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। बाकी इन दोनों की नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए तो यही आंसर था आपका। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कम्युनिकेशन सिस्टम इफ फॉर अ गिवन रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रिक्वायर्स चैनल बैंडविड्थ B1 and signal to noise ratio SNR1, if the channel bandwidth is doubled for same rate of information then a new signal to noise ratio will be। देखो आपको पता है कि शैनन हार्टली थ्योरम होती है। शैनन हार्टली थ्योरम क्या बताती है, इट टेल्स द मैक्सिमम रेट at which information can be transmitted over a communication channel of a specified bandwidth in presence of noise, in presence of noise। तो C is equal to B log base to 1 plus S by N। ये होती है शैनन हार्टली थ्योरम। The maximum rate at which the information can be transmitted over a communication channel of a specified bandwidth in presence of noise, ठीक है। C क्या होता है, चैनल कैपेसिटी होता है, ठीक है, इन बिट्स पर सेकेंड। बीपीएस होता है, B इज द बैंडविड्थ ऑफ चैनल, इन हर्ट्ज होता है, S इज द एवरेज रिसीव्ड सिग्नल पावर, एवरेज रिसीव्ड सिग्नल पावर होता है ओवर द बैंडविड्थ, एंड एन इज द एवरेज नॉइज होती है, ये होती है एवरेज नॉइज पावर, ठीक है। अब फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट एरर आर लेस देन इक्वल टू सी, जहां पे आर इंफॉर्मेशन रेट होता है, लेट जो आपका इंफॉर्मेशन रेट है वो आर है। तो फ्रॉम शैनन हार्टली थ्योरम आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रेट इज इक्वल टू चैनल कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो आपका R है, R मैक्सिमम C है, तो R इज इक्वल टू B log base to 1 plus SNR। तो वेयर चैनल बैंडविड्थ जो है आपकी, जो आपकी चैनल बैंडविड्थ है यानी कि B, दिस इज इक्वल टू B1। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है आपका 1, ठीक है। तो R1 पहला केस में देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 log base to 1 प्लस SNR। अगर SNR ग्रेटर देन 1 है तो R1 इज इक्वल टू B1
log base 2 SNR1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसने बोला इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, अगर चैनल बैंडविड्थ को आप डबल कर देते हैं तब क्या हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू ट्वाइस B1। तो लेट सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी SNR2, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेट आपका R2 है, तो यहाँ पे आप देखिए इस केस में R2 इज इक्वल टू चैनल बैंडविड्थ को आपने डबल कर दिया, तो ये मान लीजिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन से चैनल बैंडविड्थ डबल हो गई है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस B1, ठीक है, लॉग बेस 2 SNR2। क्यों SNR2 होगा? क्योंकि SNR जो है ये ग्रेटर देन 1 है, हमने मज्यूम किया है अगर ये ग्रेटर देन 1 है। अब इस केस में आप देखिए गिवन R2 इज इक्वल टू R1, इसमें आप देखिए इफ फॉर अ गिवन रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, तो यहाँ पे देखिए आप R2 इज इक्वल टू R1 है, तो यानी कि ट्वाइस B1 लॉग बेस 2 SNR2 इज इक्वल टू ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड, ये हो गई सॉरी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो 1 इज इक्वल टू सॉरी सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ट्वाइस B1 log बेस 2 SNR2 इज इक्वल टू B1 log बेस 2 SNR1। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा SNR2 इज इक्वल टू SNR1 टू दी पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट SNR1, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम अगर किसी गिवन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की रेट पर कोई चैनल बैंडविड्थ B1 चाहिए, मान लीजिए R1 है तो चैनल बैंडविड्थ B1 चाहिए और SNR1 चाहिए। इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, मतलब ये आपने ट्वाइस B1 कर दिया फॉर सेम रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर ये R2 है तो ये R1 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है ना। देन अ न्यू सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल बी, ये SNR2 हो गया, तो ये हमें निकालना है। तो हमें दोनों को हमने क्या करा, इसमें हमने क्या किया कि हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आया SNR2 इज इक्वल टू SNR1 टू दी पावर हाफ, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ट्वाइस लॉग बेस 2 SNR2 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 SNR1, तो ये इतना आ गया, तो यहाँ पे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रोज वीडियोस चाहिए और हफ्ते में 3 दिन 4 दिन वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।